तीसरी वाली स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ड्रॉ अ लाइन एंड ट्रेड अ जोन। सो कैंडल स्टिक के कौन से पार्ट को यूज़ करके हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों 99% ट्रेडर मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, लेकिन 1% उस ट्रेंड पे प्रॉफिट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर को ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ करनी आती ही नहीं है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट पे साइलेंटली फॉलो करते हैं और बिना किसी को बताए एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसपे वो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है। बहुत से ट्रेडर ट्रेंड लाइन के मतलब को लेकर कंफ्यूज होते हैं। कुछ ट्रेडर बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है और कुछ ट्रेडर बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन एक जोन होता है। तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो दोस्तों, टेक्निकली ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जो दो या दो से ज़्यादा प्राइस पॉइंट को कनेक्ट करके बनाई जाती है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ट्रेंड लाइन को एक जोन की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस उस ट्रेंड लाइन पर ही रिएक्ट करेगा। प्राइस इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे भी रिएक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ड्रॉ अ लाइन एंड ट्रेड अ जोन। सो दोस्तों, अगर आप ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हैं और इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्राइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, और इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो दोस्तों, प्राइस पॉइंट ऐसे लेवल होते हैं चार्ट पर जहां पर प्राइस रिएक्ट करता है। इसे मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है 120 पे, लेकिन 120 पर आने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता है। तो ये पॉइंट जहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, इस पॉइंट को हम प्राइस पॉइंट कहेंगे, जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल का भी काम करता है। और अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्टॉक का प्राइस 80 रुपये था, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है 60 रुपये पे, लेकिन 60 रुपये पे आने के बाद प्राइस बाउंस बैक कर जाता है। तो ये पॉइंट जहाँ से प्राइस बाउंस बैक किया है, इस पॉइंट को हम प्राइस पॉइंट कहते हैं, जो हमारे पास स्पॉट लेवल का भी काम कर रहा है। तो प्राइस पॉइंट का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों, जहां से भी प्राइस रिएक्ट करता है उस पॉइंट को हम प्राइस पॉइंट बोलते हैं। इन्हीं प्राइस पॉइंट को हम यूज करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन प्राइस पॉइंट को जानना इतना जरूरी क्यों होता है, हम सीधे लाइन भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्राइस पॉइंट होते हैं जहां पर प्राइस रिएक्ट करता है, इन पॉइंट्स को ट्रेडर बहुत ही ध्यान से एनालाइज करते हैं, क्योंकि प्राइस पॉइंट ये बताते हैं कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसलिए रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखते हैं। और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक के कौन से पार्ट को यूज करके हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। कैंडलस्टिक के इस पार्ट को हम स्विंग हाई कहते हैं या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं, और इस पार्ट को स्विंग लो भी कहते हैं, जिसे हम स्पॉट पॉइंट बोलते हैं। ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस, और इसे हम बॉडी कहते हैं। दोस्तों, ट्रेडर को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कैंडलस्टिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्लोजिंग प्राइस, और ज़्यादातर ट्रेडर इस क्लोजिंग प्राइस को यूज़ करके ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे सही तरीका क्या होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। ट्रेंड लाइन को ऐसे ही ड्रॉ नहीं करना चाहिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। देखो दोस्तों, मार्केट में कोई ट्रेंड है या नहीं है, इसे ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले दो रिएक्शन लोस को ढूंढना पड़ेगा। जब प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है और फिर यहाँ से प्राइस बायर की वजह से वापस से ऊपर चला जाता है। अब क्योंकि मार्केट इस लो प्राइस पर रिएक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम रिएक्शन लो बोलेंगे। और इसी तरह हम मार्केट में कम से कम दो रिएक्शन लोस को ढूंढते हैं, और दूसरा रिएक्शन लो पहले रिएक्शन लो से ऊपर होना चाहिए, जैसे कि आपको इस चार्ट पर दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि प्राइस इस पॉइंट पर रिएक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट 1, और इस प्राइस रेंज को हम मार्क कर लेते हैं वेव 1। अब प्राइस यहाँ पर भी रिएक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट 2, और इस प्राइस रेंज को हम मार्क कर लेते हैं वेव 2। अब प्राइस यहाँ पर भी रिएक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट 3। और जब मार्केट में ट्रेडर्स को ये दो रिएक्शन लॉस मिल जाते हैं, तो ट्रेडर्स कंफर्म करते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये फेक है या रियल है। और इसको कंफर्म करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और तीसरी वाली स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है पॉइंट 3 वैलिडेशन। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर्स ये देखते हैं कि अगर प्राइस पॉइंट 3 से ऊपर जाना शुरू करता है, तो कुछ ट्रेडर्स समझ जाते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है रेजिस्टेंस पेनिट्रेशन। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर्स प्राइस पॉइंट 2 को एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर प्राइस
इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ट्रेडर समझ जाते हैं कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड जा सकता है और वो अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। और तीसरी स्ट्रेटेजी है 50% पेनिट्रेशन। जब प्राइस थर्ड प्राइस रेंज को या फिर थर्ड वेव को कंप्लीट कर लेता है तो ट्रेडर इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं पॉइंट 4 और इसके बाद ट्रेडर वेव 2 और 3 के एक एरिया को कुछ इस तरीके से टेम्परेरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन मार्क कर लेते हैं और अब ट्रेडर वेट करते हैं कि प्राइस वेव 2 एंड 3 के 50% तक ट्रेस या फिर पुल बैक करना चाहिए पॉइंट 4 से। जैसे ही उन्हें ये 50% पेनिट्रेशन ऑफ 2 to 3 वेव मिलती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है। दोस्तों ये ट्रेंड स्ट्रेटजी प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर यूज़ करते हैं इन दो रिएक्शन लो को कंफर्म करने के लिए। और अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता है जब थर्ड रिएक्शन लो बनता है, मतलब प्राइस पॉइंट 5, और ट्रेडर यहाँ से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड रूल कौन सा है ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। वो है द ट्रेंड लाइन शुड इंक्लूड मैक्सिमम प्राइस रेंज। इसका मतलब ये है कि हमें ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स टच में आए। जैसे कि मैं आपको इस चार्ट पर समझाता हूँ। पहले मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कितनी कम कैंडलस्टिक्स टच में आ रही हैं। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडलस्टिक्स टच में आ रही हैं। अब इस ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रेंज है, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन मेरी ज़्यादा बेटर है। और थर्ड रूल ये होता है दोस्तों कि हमें प्राइस रेंज में छोटी छोटी ब्रेकआउट्स को इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्मॉल ब्रेकआउट है जो कि हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। तो इस तरह की माइनर पेनिट्रेशंस को हमें इग्नोर करना चाहिए।